विदेश मंत्री के तौर पर मुझे लगता है आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो G20 समिट में अब होने वाला है, जब शी जिनपिंग भी यहीं होंगे, व्लादिमीर पुतिन भी यहीं होंगे और जो बाइडन भी यहीं होंगे। हाउ विल यू कीप अ बैलेंस बिटवीन दीज थ्री, जिसमें मैं बोलूंगा कि तीन धुरियां हैं ये, कैसे आप इसको मेंटेन करेंगे? और क्या आपको इस बात की कोई अभी से एक स्ट्रेस होता है कि somebody लाइक शी जिनपिंग इज कमिंग, आई होप ही इज कमिंग, तो आप कैसे उस बैलेंस को मेंटेन करके रखेंगे? नहीं, सही, इसमें कोई ये कोई अचानक नहीं, ये कुछ अचानक तो नहीं हुआ। हमें पता था कि G20 की अध्यक्षता में जब समिट शिखर सम्मेलन में ये लोग वो 20 के 20 तो आएंगे, तो ये तो शुरू से इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। और हमारे लिए तो माने डिप्लोमेसी तो में तो यही होता है ना कि अलग अलग देश आते हैं, कभी उनके बीच में तनाव होता है, कोई जटिल मुद्दा होता है। आजकल यूक्रेन का विषय जो है तो उसमें आप जानते हैं कि उसमें काफ़ी तनाव है, विवाद है। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया चाहें तो वो यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं या मीडिएट कर सकते हैं। डू यू थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू डू दैट, स्पेशली व्हेन मिस्टर पुतिन एंड शी जिनपिंग दे विल बी हियर एंड जो बाइडन विल आल्सो बी हियर? नहीं, G20 और यूक्रेन के युद्ध को आप अलग रखें। जैसे G20, हमारी शिकायत ये है कि G20 जो है ये एक किस्म से एक आर्थिक प्लेटफॉर्म कि इसकी अगर आप शुरुआत देखें, ये तब शुरू हुआ जब दुनिया की इकोनॉमी जो है वो 2008 के बाद वो बहुत बड़ी संकट में थी। तो हमारी शिकायत है कि जो काम जो G20 को करना चाहिए था, जो विषय जो उनके रेमिट में है, वो उसको नज़रअंदाज करके उनकी माने उनकी जो पूरी ध्यान जो है कहीं और गई। और वो विषय हैं कि आज ग्लोबल साउथ में जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, जो ऐसे क्षेत्र जो हैं, वहाँ कर्ज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेड व्यापार बहुत डिसरप्ट हो चुका है। वहाँ जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं कोविड के कारण बहुत उनको नुकसान पहुँचा है। अभी जो यूक्रेन के युद्ध के कारण क्योंकि देखिए हम जो है अनाज इंपोर्ट नहीं करते, पर अब इजिप्ट जैसा देश या पूरा अफ्रीका जो है वो बहुत बड़े फूड इंपोर्टर है, बड़े एनर्जी इंपोर्टर है। तो जो एनर्जी इंपोर्टर है, फूड इंपोर्टर है, फर्टिलाइज़र इंपोर्टर है, तो ऐसे विषय जो है इसमें G20 को ध्यान देना चाहिए। दुनिया की अपेक्षा है, खासकर जो विकासशील देश, उनको लगता है कि भाई हमारा क्या होगा अगर आप लोग हमारे विषय को इसमें आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। तो हमें जो है फोकस डेवलपमेंट पे रखना चाहिए। पर मैं मानता हूँ यूक्रेन का युद्ध जो है वो बहुत गंभीर विषय है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से हाल ही में मिले थे, जब हम जापान गए थे, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से बात होती रहती। तो हमें देखना होगा, क्योंकि आजकल तो लड़ाई चल रही, तो अंत में अगर कुछ मीडिएशन होगा, कुछ समझौता होगा, जो मेन पार्टीज़ हैं उनको तो अपना मन बनाना चाहिए ना। जब तक वो राजी ना हो, बात कैसे आगे बढ़ेगी? बट जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत आपस में होती रहती है, डज इट हेल्प दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री और दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप? नो, इट्स केमिस्ट्री ऑलवेज हेल्प्स। आई मीन, आप इस संदर्भ में कह रहे हैं, आई वुड से इन डिप्लोमेसी अगर आप मेरे से पूछें व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू यू, आई वुड से टू थिंग्स। वन इज केमिस्ट्री। इफ़ यू लाइक मी एंड आई लाइक यू, बिलीव मी, हमारे आधे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और दूसरी क्रेडिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि भाई ये कुछ कहता है तो माने ये अपने वायदे का सच्चा है, वो करेगा। इफ़ यू हैव क्रेडिबिलिटी एंड केमिस्ट्री, 75% actually of your diplomatic challenges are solved. It's a very important, two very important qualities in diplomacy.